वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए जो है सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो एग्जाम डेट है वो 29 जून है। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, स्मार्ट सिटी मिशन 22 जून 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, जनधन योजना 28 अगस्त 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 शुरू की थी, आपका सही है। स्मार्ट सिटी मिशन आपका 25 जून 2015 शुरू किया गया, भी आपका सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपका 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। जनधन योजना जो है यह 28 अगस्त 2015 को नहीं शुरू किया गया था, बल्कि इसकी जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जो है लाल किले के प्राचीर से इसकी जो है घोषणा किए थे। और यह जो योजना शुरू की गई थी वो 28 अगस्त 2014 को जो है यह योजना जो है शुरू की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन वो आपका सही आंसर है। लोकसभा का और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या कितनी है? आप लोग जानते हैं कि गण पूर्ति संख्या जो होती है वो 1/10 होती है सभी सीटों की। तो लोकसभा के आप लोग जानते हैं कि यह आपके जो गणपूर्ण संख्या वो आपकी 1/10 है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। अगर लोकसभा का पूछा जाए तो यह आपका लोकसभा में जो आपका 55 और अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो यह आपका टोटल 25 होगा। 1/10 आप निकालेंगे तो लोकसभा में 55 हो जाएगा और राज्यसभा में आपका 25 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। गणपूर्ण जो संख्या होती है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। सी ऑप्शन इसका सही है। हिंदी के बाद भारत में बोली जाने वाली दूसरी प्रमुख भाषा कौन सी है? मराठी, बंगाली, तेलुगु या तमिल? तो दूसरी जो भाषा आपकी वो बंगाली है। पहली सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आपका हिंदी है, दूसरी आपकी बंगाली है। बी ऑप्शन इसका सही है। जापान के 4 द्वीपों जिनमें होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु है, इसमें आपको सबसे बड़ा द्वीप बताना है। कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो इनमें जो सबसे बड़ा द्वीप है यह आपका होन्शु है। होन्शु जो है यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर भी आपको सही सुमेलित करना है। सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अराकू घाटी, चुंबी घाटी, कम्बन घाटी, जुकू घाटी। सिक्किम में जो है यह चुंबी घाटी है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नागालैंड में जुकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में जो है अराकू घाटी और तमिलनाडु में यह आपका कम्बन घाटी है। इस प्रकार जो है इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। सिक्किम में चुंबी घाटी, नागालैंड में जुकू घाटी, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी और तमिलनाडु में आपका कम्बन घाटी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, कुडनकुलम, कैगा, नरोरा? तो जो पहला स्थापित किया गया था यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और इसे जो है अमेरिका के सहयोग से अक्टूबर 1959 में स्थापित किया गया था। कुडनकुला आपका तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वाड ग्रुप में कौन सा देश शामिल नहीं है? जापान, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया? क्वाड ग्रुप में 4 देश हैं और इसमें आपका जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया और आपका अमेरिका है। इसमें जो है चीन शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन जो आपका सही आंसर है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है क्वाड ग्रुप में शामिल है, चीन नहीं है। फूड इज मेडिसिन थीम के साथ विश्व लीवर दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 10 अप्रैल, 14 अप्रैल, 19 अप्रैल या 23 अप्रैल को? विश्व लीवर दिवस 2025 जो आपका यह 19 अप्रैल को मनाया गया है और इस बार जो थीम रही है फूड इज मेडिसिन, इसकी थीम रही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर भी आपको पहचानना कौन जो है सही सुमेलित है। बर्लिन, टेम्स, लंदन, टाइबर, पेरिस, सीन, रोम, हडसन? बर्लिन जो है यह स्प्रिंग नदी किनारे स्थित है। लंदन जो है यह थेम्स नदी किनारे स्थित है। पेरिस जो है सी नदी किनारे स्थित है। यही आपका सुमेलित है। और रोम जो है यह टाइबर नदी किनारे स्थित है।
किस प्रकार सही सुमेलन होगा? जो सही सुमेलित है पहले से, वह पेरिस जो है सी नदी किनारे स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सेब में लाल रंग का कारण क्या होता है, वो आपको बताना है। एंथोसाइनिन, कैरोटीन, जेंथोफिल, बीटोनिन। तो लाल रंग कारण जो होता है ये एंथोसाइनिन होता है सेब में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है 1953 में आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जो जाना जाता है यह आपका बांग्लादेश में बांग्लादेश में जो है जमुना नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1946 में बने अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इनके पास जो है खाद्य एवं कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। इनके अलावा रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था, विदेश मामले जवाहरलाल नेहरू के पास था, और शिक्षा विभाग जो है सी राजगोपालाचारी के पास था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। मामलुक वंश अर्थात इसे हम लोग गुलाम वंश के भी नाम से जानते हैं। 1290, खिलजी वंश 1290 से 1920, तुगलक वंश आपका 1320 से 1414, लोधी वंश 1415 से 1526। तो इसका जो सही आंसर है यह लोधी वंश जो है यह आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी मामलों या गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक शासन किए थे। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक शासन किए थे। लोधी वंश का जो शासन था वह 1451 से लेकर जो है 1526 तक था। इसके बाद मुगल काल आ जाता। बाबर ने जो है पानीपत के युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। भारत ने किस वर्ष तक खसरा और रुबेला MR को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2026, 2027, 2028, 2030। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 2026 तक जो है भारत ने खसरा और रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। तारीख फरिश्ता किस शासक को समर्पित है? तारीख फरिश्ता जो है इसे फरिश्ता ने लिखा है और यह जो है इब्राहिम शाह आदिल को जो है समर्पित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, डंकन चैनल दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ग्रेट चैनल म्यांमार और निकोबार। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के। डंकन चैनल जो है यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान की स्थित है। ग्रेट चैनल जो है यह निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीपों के जो है मध्य स्थित है। यह जो इसका जो डी ऑप्शन है यह सही सुमेलित नहीं है। ग्रेट चैनल जो है यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीपों के मध्य स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपी ट्रिपल पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट स्टूडेंट पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस पीपी फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट मटेरियल टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है
15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी, हर टेस्ट में 50% दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपए का है, पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530, 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1835, 1839, 1828, 1825। तो राम मोहन राय ने जो है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो 1828 की थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मिजोरम? तो इसका जो सही आंसर है, सेला सुरंग का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्न में कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? बिरजू महाराज कथक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अली खान सरोद। बिरजू महाराज एक कथक डांसर रहे हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, अमजद अली खान जो है ये सरोद वादक थे, जाकिर हुसैन जो है ये एक तबला वादक थे, तबला वादक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। परीक्षा में आपको देखेंगे इसी प्रकार कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए, अपने साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एशियाई खेल का पहला संस्करण किस वर्ष किया गया था, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है इसका जो है आयोजन किया गया था? 1949, 1951, 1954, 1966। तो एशियाई खेल का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वर्ष 1951 में, और यह जो आयोजित किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 111, आर्टिकल 115, आर्टिकल 110, आर्टिकल 125। तो धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है ये हमारे आर्टिकल 110 में से परिभाषित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला निम्न में किस प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करता है? उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप पढ़ लीजिए। सहारनपुर की जो सीमा लगती है यह उत्तराखंड के साथ लगती है, और आपका हरियाणा के साथ लगती है, और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है सहारनपुर की सीमा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। कौन सा विकल्प जो है गलत सुमिलित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान मेरठ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में स्थित है, यह सही है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान आपकी झांसी में, यह भी सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपकी मथुरा में, यह भी सही है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो स्थित है यह आपके प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। तो इसका जो सी ऑप्शन है यह आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सी धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? गैलियम आयोडीन, गैलियम ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी और सल्फर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले धातु लिखा फिर अधातु लिखा गया। धातु में आपका मरकरी हो जाएगा और अधातु में आपका ब्रोमीन हो जाएगा। इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। धातु मरकरी और अधातु आपका ब्रोमीन कमरे के तापमान तरल अवस्था में पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग कितने प्रश्न आ रहे थे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।